अस्सलाम वालेकुम जी। पीएसटी और जेएसटी की प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैथमेटिक्स की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसका आज हमारा पार्ट नंबर 13 है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज़ 24 द नंबर्स आर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन देखकर ही सोल्व किए जाते हैं। तो इसमें जो है इक्वेशन भी बना सकते हैं और बगैर इक्वेशन के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें पूछा गया है, अगर दो नंबर हैं उनका जो रेशो है क्या है, 4:5 है, और डिफरेंस जो है 24 है, तो वो नंबर बताने हैं हमने। तो ऑप्शन ए में जो है दो नंबर दिए गए हैं, इनका डिफरेंस तो 24 है, मगर रेशो जो है 4:5 नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी, वो ऑप्शन नंबर बी 72 और 96, इनका डिफरेंस भी क्या है 24 है, मगर जो रेशो है वो 4:5 नहीं है, तो ऑप्शन बी भी जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है 96 और 120, ये दो नंबर हैं, इनका डिफरेंस जो है 24 है, और साथ में रेशो भी क्या है 4:5 है इनका। तो करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा, सी होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 147 का, वो सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ शाजिया एंड नाजिया इज़ 5:9 and that of Nazia and Madhya is 8:11. The continued ratio of their weight is। तो इसमें हमें क्या बताना है, कंटिन्यूड रेशियो बताना है। तो वेट ऑफ शाजिया एंड नाजिया क्या है 5:9 है, और नाजिया और मदिया का जो वेट है उनका रेशियो क्या है 8:11। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सबसे पहले उनके जो है तीन बंदों के जो नाम हैं वह हमें क्या करने हैं, तरतीब से लिखने हैं, शाजिया, नाजिया और मदिया। फिर इनके जो है रेशो लिखने हैं हमें। जैसे शाजिया और नाजिया में क्या है 5:9 है, तो 5 शाजिया और 9 नाजिया। इसी तरह नाजिया और मदिया में जो है 8:11 है, तो 8 नाजिया का लिखते हैं नीचे और मदिया का 11। तो तरतीब के साथ जो है फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। शाजिया के जो नाजिया का जो रिलेशन है मदिया से, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40। इसी तरह नाजिया को जो है वो 9 और 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 न्यू 72 होता है, तो 72 लिख दिया। इसी तरह मदिया और नाजिया का जो है 9 और 11 को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99। तो इस तरह जो है क्या है कंटिन्यू रेशियो जो है हमारे पास आ गया 40:72:99। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ए है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 149, वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है नाम यूज़ किए गए हैं और उसमें सिर्फ XYZ यूज़ किया गया है। तो X/Y इक्वल है 3:6 और Y/Z इक्वल है 7:8। देन X/Y/Z फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले जो है इसी तरतीब से आप क्या है लिख लें, जैसे शाजिया, नाजिया और मदिया का लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। X/Y/Z, X और Y का जो रेशो है वो है 3:5। इसी तरह Y और Z का जो रेशो है वो है 7:8। तो 3 को जो है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 आंसर आया रेशो। इसी तरह Y का फाइंड करना है हमें, तो 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35। इसी तरह Z का फाइंड करना है अब, तो 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 40। तो कंटिन्यू जो रेशो हमारे पास आए हैं वो है 21:35:40। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है वो डी है। तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 6 आवर्स। एक कार जो है 120 किलोमीटर 2 घंटे में जो है तय करती है। अगर 6 घंटे हों तो कितना फासला वो जो है तय करेगी। तो इसमें जो है प्रपोर्शन है, और प्रपोर्शन हमें पता है 2 तरह के पढ़ चुके हैं हम, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन। तो ये कौन सा प्रपोर्शन है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो सबसे पहले जो है वैल्यू लिख लेते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस 120 किलोमीटर तय करता है 2 आवर्स में, तो 6 आवर्स में कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, यानी एक्स फाइंड करना है हमें। तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो दोनों तीर के निशान मैंने नीचे की तरफ कर दिए हैं। तो सबसे पहले इसे जो है प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 120/x इक्वल हो जाएगा 2/6 के। तो मीन्स को मीन्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें और एक्सट्रीम्स को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो मीन्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें 120 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 2 जो है बोथ साइड पर डिवाइड कर लें हम। x की तरफ से डिवाइड किया तो ख़त्म हो जाएगा 2 वहाँ से, और दूसरी साइड पर भी 2 डिवाइड कर दें। तो इसी तरह डिवाइड करने से के बाद जो हमारा आंसर आया है वो x इक्वल है 360 किलोमीटर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो ए है, यानी 6 घंटे में जो है 360 किलोमीटर जो है वो तय करेगी कार। क्वेश्चन नंबर 151। इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, देन x इज़ इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उसमें जो है हम कांस्टेंट के पुट करते हैं, इक्वल की सिंबल देते हैं और साथ में कांस्टेंट के पुट करते हैं। तो x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x, तो x इक्वल हो जाएगा k/x। इक्वल की सिंबल पुट की तो हमने जो है के जो है राइट साइड पर पुट किया है। तो x जो है डिवाइड है, लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा x² के इक्वल हो जाएगा x² के। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? डी है। तो क्वेश्चन नंबर 151 में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 152। इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y जो है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x से, एंड x इज इक्वल टू है 9, y इज इक्वल टू है 6, देन द वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k जो है हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है। इसमें भी हम क्या है कि कांस्टेंट पुट करेंगे। तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की जो सिंबल है वह हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, और साथ में क्या करेंगे? इक्वल की सिंबल पुट करेंगे, तो वो साथ में k मल्टीप्लाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय x। अब y की वैल्यू जो है वो 6 है और x की वैल्यू क्या है? 9, वो हमने पुट कर दी। अब 9 जो है k के साथ मल्टीप्लाई है, हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k को जो है हम वहाँ पर 9 मल्टीप्लाई है तो वो हमारी लेफ़्ट साइड पर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो k इक्वल हो जाएगा 6/9। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो k इक्वल हो जाएगा हमारे 2/3 के। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है? बी है, 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 152 में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153। इफ़ a/b इक्वल है c/d के, देन a/b इक्वल होगा c/d, देन विच प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ये आपके
मैट्रिक के जो बुक है मैथमेटिक्स की, उस बुक से जो है ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, डिविडेंडो कहते हैं हम इस प्रॉपर्टी को। तो यानी ए रेशो बी है, तो ए डिफरेंस बी लिख दें, रेशो साथ में बी, इसी तरह सी डिफरेंस डी, रेशो डी कर दें। तो इस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो डिविडेंडो है।